हेलो एवरीवन, आई एम शुभम अग्रवाल फ्रॉम विद्या सारथी। एनएमसी की तरफ से एक नोटिस आया है रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। एमबीबीएस अब्रॉड की बात हो रही है। काउंसलिंग का टाइम है आने वाला है, तो ऐसे टाइम बहुत बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज देख रहे हैं, एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पता कर रहे हैं। तो एक जनरल गाइडलाइंस है, एक रिमाइंडर है कि आप गलत ना फंस जाएं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। एनएमसी की तरफ से जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसकी तरफ से नोटिस आया है। बहुत ज़रूरी है आपको ये सब चीज़ें जानना, एंड इसी के लिए ये वीडियो है। So, rules to be followed for the students who intend to pursue medical education in foreign countries. उसके लिए एनएमसी के रूल्स क्या हैं? मिनिमम 54 मंथ्स ऑफ एजुकेशन इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 54 मंथ्स एंड देन सिंगल इंस्टीट्यूशन। ये दो कीवर्ड्स हैं, इनका ध्यान रखिए। 12 मंथ्स इंटर्नशिप टू बी कंप्लीटेड एट द सेम फॉरेन यूनिवर्सिटी। सो जहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं वहां पर आपकी 1 ईयर की या 12 मंथ्स की आपकी इंटर्नशिप होनी चाहिए। क्लिनिकल ट्रेनिंग जो ड्यूरिंग एमबीबीएस कोर्स होती है वो होनी चाहिए आपकी। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपको बाइलिंगुअल कह के या अभी इंडिया में इंग्लिश बोल के ले जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर पता चलता है कि लोकल लैंग्वेज में है। आपकी डिग्री वहां पर कैंसिल हो जाएगी बाद में, आपको बिल्कुल भी यहाँ से एमबीबीएस इंडिया में नहीं कहलाए जाओगे डॉक्टर। सो ये ध्यान से रखना है, इंग्लिश में ही आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्टडीड इन द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स है जो एनएमसी ने सजेस्ट किए हैं, वो आपके सब्जेक्ट्स जो है आपके एमबीबीएस करिकुलम में होने चाहिए आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। आपको इसके बारे में और जानना है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं जब हम बच्चे को एमबीबीएस अब्रॉड भेजते हैं। लास्ट, रजिस्टर्ड विद रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। जहाँ से भी आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपको एक लाइसेंस दे सकें, आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करने का एक लाइसेंस दे सकें। वो लाइसेंस के बाद ही आप इंडिया में आते हैं, इनकेस आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में आने का। ये है। इसके अलावा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशन 2021, एफएमएल रेगुलेशन 2021 है। ये पूरा इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरे डिटेल में इनके रूल्स हैं। बट ओवरऑल आप ये रूल्स अगर कंप्लाई करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्दर रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप ये रूल्स नहीं फॉलो करते तो आपका इनएलिजिबल हो जाएंगे इंडिया में आते ही। और दूसरा एफएमजी, वहाँ से आके एक एफएमजी एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, एंड काफ़ी बातें चल रही हैं नेक्स्ट एग्जाम इसको रिप्लेस करने वाला है। ये एग्जाम्स जो भी होंगे एफएमजी या नेक्स्ट, अगर आपने ये अप्रूव या अपने पास नहीं किए इंडिया में आके तो आप इंडिया में लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको मेडिसिन प्रैक्टिस करने का या डॉक्टर कहलाने का। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे भी आप बाहर जाके अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं वो अगर आपको चेक करना है कि वो लेजिटिमेट है, वो सही है कि नहीं है, एनएमसी अप्रूव्ड है कि नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? एनएमसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके कॉलेज का नाम चेक कर सकते हैं। एनएमसी को डायरेक्टली चेक फोन कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। डू नॉट रिलाई ऑन कॉलेज वेबसाइट्स और एडवर्टीजमेंट्स अलॉन। बहुत सारे फेक एजेंट्स हैं, बहुत सारे फेक वेबसाइट्स हैं, कॉलेजेस हैं जो क्लेम करती हैं कि हमारा कॉलेज एनएमसी है, एनएमसी अप्रूव्ड है, बट ऐसा नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एनएमसी डज नॉट कंडक्ट डायरेक्ट एडमिशंस टू द मेडिकल कॉलेज। एनएमसी को आप डायरेक्ट एडमिशंस के लिए बात मत करिए, बट यू कैन वेरीफाई योर कॉलेज। तो ये इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉल फॉर फेक ऑफर्स, वेरीफाई बिफोर यू पे, रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी, कुछ भी है वो एनएमसी को बताइए। ये सारे चीज़ों का ध्यान रखा जाता है विद्या सारथी में। अगर आप हमारे थ्रू एमबीबीएस अब्रॉड जाते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको पास रिटर्न एक एग्रीमेंट दिया जाएगा, एंड आपको कहीं से चीटिंग नहीं कहलाई जाएगी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ऐसे ही हम लेटेस्ट नोटिस आप तक लेके आएंगे, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।